हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण तिवारी एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूं एक्सरसाइज 4.2 लेकर, जिसमें हम लोग देखेंगे 4.2 के क्वेश्चंस को, उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इस पे पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इन क्वेश्चंस को देखना है, पूरे मतलब डिटेल में देखने वाले हैं हम इन क्वेश्चंस को। तो बने रहिएगा वीडियोज़ के लास्ट तक, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो नॉलेज भी आपसे स्किप कर जाएगी, क्वेश्चंस भी समझ में नहीं आएंगे। यानी स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, स्लो मोशन में देखना है, गाना नहीं, स्लो मोशन में, मतलब वीडियो को स्लो मोशन में देखना है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करना है, जो भी प्रॉब्लम आए उसको पूछना है, खुद के साथ धोखा नहीं करना है। खुद के साथ धोखा न करने का मतलब कि ये ना कि समझ ना आए फिर भी पूछे ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है फिर भी आप नहीं पूछते हैं तो आप खुद से धोखा करते हैं, ठीक है। तो खुद के साथ धोखा नहीं करना है। दूसरे के साथ धोखा करना एक तरह का अलग चीज़ है, लेकिन खुद के साथ धोखा करना मतलब सबसे बड़ा धोखा करना, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना होता है। तो खुद के साथ धोखा कभी मत करिए, क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हम उनके क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके जो भी कन्फ्यूजन है उसको देखेंगे। तो 4.2 में जैसे अगर मान लीजिए कई बार ऐसे होता है, इस पे जो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है, जैसे कि दिया हो कि प्रूफ दैट x इक्वल्स टू -2 इज रूट ऑफ x² + 5x + 6 इक्वल्स टू 0। कह रहा है कि प्रूफ करिए कि ये जो वैल्यू है x इक्वल्स टू -2 वो इसी के इक्वेशन का एक रूट है, मतलब इसी का एक सोल्यूशन। तो जैसे कि हम पॉलिनोमियल में करते थे, उस वैल्यू को पुट करते थे, अगर वो 0 आता था तो उसका सोल्यूशन होता था। तो इसमें भी वही करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -2, तो -2 अगर पुट कर दे तो -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6 इक्वल्स टू 0 है। तो ये 4 हो जाएगा, ये -10, ये +6 इक्वल्स टू 0, 4 6 10 -10 यानी 0 इक्वल्स टू 0। अगर 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, देयरफॉर इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ऐसे भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं। कई बार ऐसे क्या करेगा कि यहाँ पे कोई वेरिएबल दे देगा यहाँ पे, या कहीं और पे बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ x इक्वल टू -2 इज रूट ऑफ इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तब क्या करेंगे हम ऐसे केस में, क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -2, सिंस x इक्वल टू -2 इज अ सोल्यूशन, देयरफॉर x -2 की जब रख दिए प्लस k इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -10 प्लस k, 4 - 10 -6 प्लस k से -6 उधर गया तो k इक्वल्स टू +6। तो ऐसे सोल्यूशन निकल। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि एक्सरसाइज में नहीं दिए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। वैसे भी हम जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे तो कोई बचने वाला नहीं है, फिर भी बता दिया, क्या हो गया, बता तो दिया ना। अब देखते हैं इसका 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, बोल के पढ़ेंगे और लिख उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आपको इस चीज़ ना पसंद आए तो भी ज़रूर बताइएगा, डिसलाइक मत करिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि डिसलाइक से डिमोटिवेट होते हैं हम भाई। डिमोटिवेट मत करिए, हमको मोटिवेट करिए, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, कमेंट करके। प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, आपको अगर मन करता है कि डिसलाइक करने का तो कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय 3 मेथड्स। फर्स्ट वन फैक्टराइजेशन, सेकेंड वन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड लास्ट वन डिस्क्रिमिनेंट मेथड। Three methods we will be using to solve the quadratic equation. In this exercise we are going to solve the quadratic equation by factorization method only. So we have gone through this method in polynomials also, in class 10th, in 9th also. So it is familiar to us. Factorization means mid term split. मिड टर्म को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला है
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइजेशन अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है तो फिर एक क्वेश्चंस को हम लोग उसको डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि आप पहले भी देख चुके हैं और आपने नहीं पूछा तो हम मान के चलते हैं आपको डिटेल में समझ में आ चुका है। फिर भी क्या करते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं। वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है, कांस्टेंट टर्म क्या है -10, यानी -10 आंसर आ गया। अब हमें मिड टर्म को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है कि उन पार्ट्स का प्रोडक्ट इतना है, यानी मिड टर्म कितना है -3 है। अब -3 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ें कि वो भी क्या आ जाए -10 आ जाए। जैसे कि -3 को अगर हम लिख लें -5 + 2, तो -5 + 2 -3 हो गया, 5 2 10 और माइनस भी आ जाएगा, -10 हो जाएगा। तो अगर इन क्वेश्चंस में अगर आपको वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होती है तो सिंपल एक काम करें कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट आया है उसका फैक्टराइजेशन कर लें। तो फैक्टर क्या क्या मिला, 2 और 5। अब इन्हीं दो नंबरों से हमें क्या मिलना है, मिडिल टर्म का फैक्टर मिलना है। यानी 5 माइनस अगर 2 कर लें तो 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 2 10 भी हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर एक्स स्क्वायर -3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 - 2x - 10। आई होप आप इसमें तो मास्टर हो चुके होंगे, फिर भी कुछ क्वेश्चंस हम इसका सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो x - 5 कॉमन ले लेंगे तो x + 2। देखिए अगर दोनों साइड्स को लिखते हैं तो डबल हेडेड ये एरो लगाते हैं हम लोग, ये एरो बस =2 का सिंबल यहाँ पे नहीं बनता है। कुछ छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है, इससे नंबर हमारे तो नहीं कटते हैं लेकिन एक इंप्रेशन जरूर पड़ता है। तो अब दो फैक्टर मिले, एक x - 5 और एक x + 2, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। दो नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है, जिनमें से तो ये क्लियर है कि कोई एक ना एक प्रोडक्ट उसमें से 0 होगा, कोई एक नंबर उसमें 0 होगा, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। हम जानते हैं किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तो फिक्स है ना कि एक नंबर उसमें से 0 है। ये भी हो सकता है कि 0 का 0 मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आ सकता है। यानी ये जो दो नंबरों का प्रोडक्ट है और उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी कोई एक इसमें 0 होगा। यानी इफ़ x - 5 = 0 देन x = 5 एंड इफ़ x + 2 = 0 then x = -2 and x = 5 and x = -2, these are the roots of the quadratic equation given in this question first of the one। ये जो x = -5 और x = -2 आया है, यही क्या है, सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, 2x² + x - 6। तो इसका हम मिड टर्म स्प्लिट कर देते हैं, बाकी आप सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है 2x² + x - 6 = 0। क्या लाना है हमें, 2 6 -12, तो 12 आ रहा है, तो 2 2 3 1। अब इन तीनों से मिलाकर हमें क्या लाना है, यहाँ पे 1 है, तो इन तीनों से ऐसे ब्रेक करना है कि 1 आ जाए। तो 2 2 4 और -3, 4 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 4 3 12 भी आ जाएगा। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब इसको आसानी से हम लोग ब्रैकेट ओपन करके फैक्टराइज कर सकते हैं, x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसका थर्ड पार्ट हम बता देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा रूट है। रूट वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, लेकिन अगर उसको हमें ऐसे समझ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी क्वेश्चन में, हमें बस समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या है, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट क्या है, √2 और 5 √2। √2 का √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, 2 × 5 यानी 10 हो जाएगा। अब 10 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि क्या आ जाए, 7। तो क्या फैक्टर है, 2 और 5 यानी 5 + 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0। ठीक है,
इन दोनों में से x कॉमन होगा तो हमने x कॉमन कर लिया, तो बचा √2x और 5। इन दोनों में से कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 है और √2 में, और 2 में ऑलरेडी √2 2 बार होता है। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, यानी दोनों में क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो √2 अगर कॉमन कर लें तो यहाँ से एक √2 बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा 5। दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, यानी हमारा फैक्टराइजेशन सही जा रहा है, हम सही रास्ते पे हैं, किसी गलत संगत में नहीं आए हैं। x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेट कर दें, इफ़ √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन √2 इक्वल टू -5, x इक्वल्स टू -5/√2। रूट कभी डिनोमीटर में नहीं आना चाहिए, तो रेशनलाइज कर लें तो आ जाएगा -5√2/2। एंड इफ़ x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -√2। तो ये दो हमारा सोल्यूशन निकल गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, फोर्थ पार्ट को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं हम। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। तो पहले इसको सिंपलीफाई करना, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 2 जा 16, 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको आराम से फैक्टराइज करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम आएगी तो फील फ्री टू कॉल मी, मैसेज में, कॉन्टेक्ट मी, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, फ्री इनकमिंग मेरे पे फ्री है। तो इनकमिंग तो सब पे फ्री होता है, मतलब फिर भी ऐसे ही हवा में कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन से रिलेटेड। ये नहीं कि बगल में झगड़ा हो गया तो हमें याद कर लीजिएगा, भाई हम कमज़ोर हैं, हमसे मत झगड़ा कराइएगा। फिफ्थ पार्ट है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये भी सिंपल है, आप इसको भी फैक्टराइज करके आसानी से कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे समाप्त हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है और ना लिखेंगे, हम डायरेक्ट उसका सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे आप जानिए, हम नहीं थोड़ी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका भैया, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। अब हम कहाँ देखने जाए एग्जाम्पल 1, चलिए देखते हैं भाई, जो ना कराएं आप। लिखा है एग्जाम्पल 1 जो है पेज नंबर 71 पे, उसमें 2 पार्ट है, सेकेंड वाले में 2 पार्ट हो जाएगा तब। पहला पार्ट है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती 2 दोस्त हैं, उनके पास कितने मार्बल्स हैं, 45, दोनों का मिलाकर। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों का 5-5 मार्बल गुम हो गया, बहुत लापरवाह हैं बच्चे। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स देन नाउ हैव इज 124। अब 5-5 गुम हो जाने के बाद जो नंबर बचे उनके पास, जितने मार्बल, उनका प्रोडक्ट कितना है 124। तो हमने पहले मान लेते हैं, लेट जॉन या जीवंती किसी एक का हम लोग मान लिया यक्स मार्बल, जॉन है यक्स मार्बल। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 में से x कम, अगर दोनों का नंबर 45 है और एक के पास x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 45 माइनस x हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों के पास 5 गुम हो गया, सिंस बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, देयरफॉर नाउ जॉन हैव, जॉन के पास कितना था x, तो 5 कम हो जाएगा, और जीवंती के पास जितना भी था उसमें से 5 भी कम हो जाएगा। उसके पास कितना था 45 माइनस x, तो उसमें से भी 5 कम हो गया, तो 45 माइनस 5 40 माइनस x। तो कह रहा है अब जितना भी है इन दोनों के पास, उन दोनों का प्रोडक्ट 124 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट यानी x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x वो कितना है 124 है। तो अब इसको अगर सॉल्व करें, हमें मार्बल बताना है दोनों के पास कितनी है, तो x का 40x, x में मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर 5 से 200 माइनस प्लस 5x माइनस 124 इक्वल्स टू 0। 124 को इधर ट्रांसफ़र कर लिया हमने। अब सॉल्व करें तो 40x और 5x 45x माइनस x स्क्वायर 200 और 124 हो जाएगा 324। पूरे को साइड चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 45x माइनस में हो जाएगा और 324 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगा, तो इसको फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज में क्या आना है 324 लाना है हमें फैक्टर का।
तो अगर आपको डायरेक्ट कोई मेथड पता है, डायरेक्ट आप कर पा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो बड़े बड़े नंबर्स में आपको इसी के थ्रू जाना होगा, तो अगर उसका यूज करें। इन फैक्टर्स को मिला के 45 बनाना है, तो अगर हम ऐसे कर रहे हैं 45 बनाना है, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 और 3 3 जा 9, 36 और 9 हमारा हो जाएगा 45। और प्रोडक्ट हमेशा यही आएगा, तो प्रोडक्ट का टेंशन मत लीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करें, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। फैक्टराइज करेंगे आप तो यह हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, x आप सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, यानी सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी 36 और 9, यानी एक के पास 36 मार्बल है तो दूसरे के पास 9। तो जान के पास अगर 36 है तो जीवंती के पास 9, और जान के पास अगर 9 है तो जीवंती के पास 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट जो एग्जाम्पल है। द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो फिक्स नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस करती है। तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ टॉयज इन वन डे इक्वल्स टू एक्स, एक दिन का हमने एक्स मान लिया। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक टॉय का, तो वो एक दिन में जितना प्रोड्यूस हो रहा है टॉय उससे 55 कम है। 55 माइनस करने पे 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, यानी कॉस्ट ऑफ ईच टॉय जो है वो क्या है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। ठीक, यानी 55 माइनस एक्स कॉस्ट है ईच टॉय का। ठीक, आगे क्या है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, कभी भी प्रोडक्शन का जो टोटल कॉस्ट क्या होगा नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉयज। हमें जैसे अगर मान लीजिए 5 पैकेट कुछ सामान खरीदना है तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, 5 पैकेट है तो 5, और एक पैकेट का प्राइस अगर 10 है तो 5 इंटू 10। तो यही तो होता है टोटल कास्ट, हमेशा क्या होता है, टोटल कास्ट हमेशा क्या होता है कॉस्ट ऑफ वन इंटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जितने प्रोडक्ट्स लिए हमने उससे। तो टोटल कास्ट एक दिन का दिया हुआ है 750 रुपीज़, 750। तो ये क्या होगा, कास्ट ऑफ वन कितना है 55 माइनस एक्स है, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं यक्स हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं आपके यक्स हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई सॉल्व करें तो इक्वेशन बनेगा 55 यक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750, पूरे को एक साइड में ट्रांसफर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है तो हम इसको मिड टर्म इसका स्प्लिट कर दे रहे हैं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, 750 लाना है 55 से, 55 से 5 और 11 नहीं सॉरी 750 को 750 को फैक्टराइज करना है ना, 750 2 से 375, ठीक, फिर 3 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। अब इन पांचों को मिलाकर हमें कितना लाना है 55 लाना है। तो क्या कर लें भैया, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 2 जा 30, यानी 30 और 25 दो फैक्टर बन जाएंगे, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25। अब इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे तो आपको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कितना आएगा। आपको करना है x माइनस 30 आएगा और x माइनस 25 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 30 और 25 आएगी। ठीक है, तो x यहाँ से निकल जाएगा आपका।
तो ये था सेकेंड क्वेश्चन 4.2 का। अब देखते हैं हम लोग 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। पॉज करके आप लिखते रहिए, टाइम नहीं देंगे आपको लिखने के लिए, तुरंत इरेज करेंगे ताकि वीडियो की टाइम कम हो, आपका टाइम कम यूज हो, ठीक है। क्योंकि समय बड़ा बलवान है, इसके महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बलवान बनना है तो समय के महत्व को समझिए। डायलॉगबाजी अच्छा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है 2 नंबर बताइए जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हमने मान लिया 2 नंबर हैं जिनका सम 27, तो हमने मान लिया लेट 1 नंबर इक्वल्स टू x। तो सेकेंड क्या हो जाएगा, एक नंबर अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना है, 182। अब इसको सॉल्व कर लें, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल्स टू 0। पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो दूसरा नंबर भी पता चल जाएगा। यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं, आप उसको आगे बढ़ा लेंगे। सब हम ही फैक्टराइज करेंगे तो आप क्या करेंगे, है ना। तो कुछ आप भी करते रहिए, इसलिए हम इसको वहीं पे छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कह रहा है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए जिसका सम ऑफ स्क्वायर 365। सम ऑफ स्क्वायर मतलब अगर एक x है और दूसरा x प्लस 1 है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हम ऐसे लेते हैं, लेट कंसेक्यूटिव नंबर्स आर x एंड x प्लस 1, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर ये हो गया दोनों का, ये स्क्वायर हो जा रहा है, और इनका सम कितना है, 365 है। अब इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे मत कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस हो गया तो 364, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से हम सॉल्व कर लें अगर, तो हमें जो पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं वो भी पता चल जाएगा। आई होप आप कर लेंगे, हाँ नहीं करेंगे तो हम बता देते हैं। चलिए कुछ हम भी बता देते हैं, एक आध क्वेश्चन है तो आप कहेंगे सब आप ही कहते हैं कि आप लोग कर लेंगे। तो आगे इसको बढ़ाएं, प्रोडक्ट कितना लाना है 182 और इसके 2 पार्ट में 1 आना है, तो फैक्टराइज कर लीजिए 3 से 9 3 1। अब इनको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि वो 1 आ जाए, उनका डिफरेंस। 3 3 9 3 27, ज़्यादा हो गया। 3 3 9 3 3 9 2 18, ये भी जो गड़बड़ हो गया। फैक्टराइज सही हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पे 81 है। आइए देखते हैं, इसका फैक्टर गलत हुआ है इसीलिए नहीं आ रहा है। 2 से 91 ही जाएगा, फिर ये 7 से 13 बार में, फिर ये 13 से 1 बार में। तो ये 7 2 जा 14 और ये 13, ये 2 फैक्टर इसके मिल गए, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। गलत करेंगे तो नहीं आएगा। 14 माइनस 13 x प्लस 1 माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। कामन ले लें x, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 14 माइनस 13 कामन ले लें तो x, और माइनस कामन ले रहे हैं तो यह प्लस हो जाएगा 14। ब्रैकेट सेम आ रहा है यानी सॉल्यूशन हमारा सही जा रहा है। इफ़ x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू माइनस 14, एंड इफ़ x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू
30। ये वैल्यू -14 हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, सो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो x = 30 है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या हो जाएंगे, एक 30 और दूसरा 13 + 1 यानी 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम इसमें नहीं लिख रहे हैं, तो अगर आपको प्रॉब्लम है इससे तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन लिख के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कैसे होता है भैया, ये राइट ट्रायंगल का मतलब एक एंगल उसमें 90 डिग्री। राइट ट्रायंगल एल्टीट्यूड मतलब उसका हाइट। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। बेस से अगर हमने मान लिया लेट बेस इक्वल्स टू x, ये अगर x है तो एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, उससे 7 कम, यानी वो क्या है, x - 7 है, ये x - 7 है। इफ़ द हाइपोटेनस इज 13, हाइपोटेनस जो है वो 13 है, हाइपोटेनस जो है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो बाकी 2 साइड्स को बताइए। तो स्टूडेंट्स बाकी 2 साइड्स निकालने हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम किस भूत का नाम है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो सम ऑफ 2 अदर साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस। और परपेंडिकुलर का क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। हाइपोटेनस हमारा 13, परपेंडिकुलर कितना है x - 7 और बेस कितना है x। सॉल्व करें, x² + 49 - 14x + x²। x² 2x² हो जाएगा, -14x + 49 169 इधर आ जाएगा तो माइनस में 2x², ये भैया आप लगाते रहिए एरो, -14x 49 में से 169 तो 120, 2 से डिवाइड कर लीजिए। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, 12 - 5 7 भी हो जाएगा, 12 5 जा 60 भी हो जाएगा। फैक्टराइज कर लीजिए तो x² - 12x + 5x - 60। ठीक है, अब x कामन हो जाएगा तो x - 12, यहाँ से 5 कामन हो जाएगा तो x - 12। x - 12 अगर कामन ले लें, ये इसको मिटाए क्यों नहीं आप बहुत लापरवाह हैं, बता रहे हैं हम आपको, कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं आप। x - 12 कामन ले लें तो बचेगा x + 5। आप लिख दें इफ़ x - 12 = 0 तो x = 12, एंड इफ़ x + 5 = 0 तो x = -5। तो -5 जो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, नेग्लिजिबल है। क्यों नेग्लिजिबल कह रहे हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि साइड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, उसकी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो x = 12, यानी बेस = आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड = कितना हो जाएगा 12 - 7 यानी 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने देख लिया इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी, पॉज करके आप लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज के। गुड न्यूज़ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का, यानी हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, और कॉटेज इंडस्ट्रीज, अभी तो हमने कॉटेज इंडस्ट्री का क्वेश्चन किया था, फिर आ गया, मतलब हद होता है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री है, पोटी नहीं, पोट्री और पोटी में अंतर होता है, ठीक है ना, पोट्री है बर्तन, आर्टिकल्स इन अ डे। तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू x, एक दिन का x है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपी वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन डेट।
कह रहा है कि अगर हमने एक दिन का ऑब्जर्व किया तो जो कॉस्ट निकला एक आर्टिकल का, वो क्या था, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे उस दिन उसके डबल से 3 ज़्यादा। यानी अगर x प्रोड्यूस हो रहे थे तो x का डबल 2x और उससे 3 ज़्यादा। ये कॉस्ट था ईच आर्टिकल का। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इफ़ द टोटल कास्ट, तो हमने अभी बताया टोटल कास्ट क्या होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कास्ट ऑफ वन आर्टिकल। टोटल कास्ट इक्वल्स टू 90 देन total cost equals to ₹90, then find the number of records and cost of each article। तो हमने मान लिया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कास्ट कितना दिया हुआ है 90। टोटल कास्ट किससे निकलेगा, x इंटू 2x प्लस 3 से निकलेगा। इसको सॉल्व कर लें तो x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 3 में कर देंगे तो 3x इक्वल्स टू 90। 90 को इधर बुला लीजिए, भैया तुम इधर आ जाओ, तो इधर आएंगे वो तो माइनस में हो जाएंगे। अब इसको फैक्टराइज करें तो 290 जा 180। 3 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करें कि 180 है, तो ये हो जाएगा आपका 15 और -12, 15 - 12 या 3 भी हो जाएगा, 15 12 जा 180 भी हो जाएगा। आप उसी तरह से फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं अगर प्रॉब्लम है तो। ब्रैकेट ओपन करें, 15x - 12x -90 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, x, तो यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से 15। यहाँ से क्या कॉमन होगा, दोनों में से माइनस कॉमन होगा, और क्या कॉमन हो सकता है, तो 6 कॉमन हो सकता है। तो यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ पे 15, दोनों ब्रैकेट सेम हो गया। अब 2x + 15 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x - 6। फैक्टराइज हो गया। अब हम इसको इक्वेट कर दें 0 के, इफ़ 2x + 15 इक्वल्स टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू -15/2 एंड इफ़ x - 6 इक्वल टू 0 देन x इक्वल्स टू 6। यहाँ पे भी x इक्वल्स टू -15/2 एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी माइनस में नहीं हो सकते, कभी ऐसा थोड़ी कर सकते। -505 प्रोड्यूस हुआ है, माइनस में कहाँ प्रोड्यूस होता है भैया, जो प्रोड्यूस हुआ था उसको फिर मशीन में घुसा रहती है क्या। तो ये 6 जो निकला वो हमारा हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे इक्वल्स टू 6। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू कितना है, 2x + 3 यानी 2 × 6 + 3, 2 6 जा 12 + 3 यानी 15, और ये क्या होगा, रुपीज़ में होगा। यानी 15 रुपया एक आर्टिकल का प्रोड्यूस का प्राइस है। तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप, 15 एक का है और टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ है तो 6, 15 × 6 यानी 90। तो एक दिन का कितना हो रहा था, 90 हो रहा था, और वो सही भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 भी समाप्त हुआ। सुकून मिला। आप भी ऐसे ही सुकून फील करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके सॉल्व करते रहिए, RS अग्रवाल को साथ में रखे रहिए। बोर्ड एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस के पास अगर पास बुक आपको मिलती हैं तो उनको सॉल्व करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिएगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे आपके पास, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, एक्यूरेसी आएगी, स्पीड बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए। बाय बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।